कमिश्नर कराची ने गैर कानूनी मवेशी मंडियों के खिलाफ डंडा उठा लिया। पीपल्स चौरंगी, गुरु मंदिर, यूनिवर्सिटी रोड से मवेशी मंडियों का खात्मा कर दिया गया। गुलबर्ग, कैफे प्याला, कलंदरिया चौक, नॉर्थ नाज़िमाबाद से भी मंडियां खत्म। मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिए गए। कमिश्नर की तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। मजीद तफसीलात जानते हैं रिजवान अहमद से। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए, कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी के अहकामात पर गुज़िश्ता 2 से 3 रोज के दौरान गैर कानूनी मवेशी मंडियों के खिलाफ सख्त ऑपरेशन जो है वो किए गए हैं। सबसे बड़ी कार्रवाई सोराब कोट पर हुई है, जबकि पीपल्स चौरंगी, गुरु मंदिर, यूनिवर्सिटी रोड, गुलबर्ग, कैफे प्याला, कलंदरिया चौक, नॉर्थ नाज़िमाबाद के मुतअद्दिद इलाकों में इन गैर कानूनी मवेशी मंडियों का खात्मा किया गया है। इस दौरान मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमात भी दर्ज कराए गए हैं। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर्स ने अपने अपने अजला की कार्रवाइयों के हवाले से जो तफसीलात हैं वो कमिश्नर कराची को पेश कर दी हैं, जबकि कमिश्नर कराची ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत की है कि वो इस सिलसिले पर ईद से कुर्बान तक जो है वो अलर्ट रहें और तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स और उनका मातहत अमला जो है वो फील्ड में रहे। उनका ये भी कहना था कि मैं खुद शहर के हंगामी दौरे करता रहूँगा और ये देखूँगा कि जहाँ गैर कानूनी मवेशी मंडी कायम हुई तो वहाँ पे मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। गर्मी की शिद्दत 41 डिग्री तक महसूस की जा रही है। माहिरीन का कहना है कि शहरी गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलें। मजीद जानते हैं अक्सा शेख से। जी अक्सा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद के मौसम की अगर बात की जाए तो कराची के अंदर गर्मी की शिद्दत बरकरार है। जो सूरज है वो अपनी उसकी तपिश जो है वो बहुत ज़्यादा महसूस की जा रही है। इस वक्त जो मौसम है वो शदीद गर्म और मरतूब महसूस किया जा रहा है। सुबह के औकात में ही महकमा मौसमियात की जानिब से ये बता दिया गया था कि आज दिन के औकात में जो दर्जा हरारत है वो 39 डिग्री तक जा पहुँचेगा, लेकिन अभी जो इस वक्त मौजूदा दर्जा हरारत है वो 38 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जा रहा है और गर्मी की शिद्दत 41 डिग्री तक महसूस की जा रही है। और जबकि मगरिबी सिम से 11 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है और हवा में नमी का तनासुब 26% है, जिसके बायस तिबी माहिरीन ने शहरियों को ख़ास तौर पर इस वक्त जो दिन के औकात होते हैं 11 बजे से लेकर और दोपहर 3 बजे तक के लिए एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की हिदायत दी है कि बिला ज़रूरत अपने घरों से बाहर निकलने से गुरेज करें और धूप में जब आप निकल रहे हैं तो अपने आप को कवर करें और ठंडा पानी और ठंडे मशरूबात का जितना हो सकता है उतना आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। अगर हम बात करें शहर के फ़िज़ाए मेयार की तो एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक जो शहर का फ़िज़ाए मेयार है वो तसल्ली बख्श करार दिया गया है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची 13वें नंबर पर मौजूद है, जबकि पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में कराची 3रे नंबर पर मौजूद है और हवा में आलूदा ज़र्रात की मिकदार 90 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड की जा रही है। जी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल 1 रुपये महंगा कर दिया, ताहम डीजल की पुरानी कीमतें बरकरार रखी। शहरी कहते हैं पेट्रोल महंगा होने से उनके अखराजात बढ़ जाते हैं। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। हुकूमत की जानिब से बजट से पहले डीजल की पुरानी कीमतें बरकरार, लेकिन पेट्रोल 1 रुपए महंगा कर दिया गया। पेट्रोल 252 रुपए 63 पैसे बढ़कर 253 रुपए 63 पैसे का हो गया। मोटरसाइकिल सवारों ने 1 रुपए के इजाफे को पहाड़ मानिंद करार दिया। बोले मजबूरी और जिंदगी की गाड़ी चलाने के लिए महंगे पेट्रोल को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन हुकूमत कीमतों में कमी कर दे तो उन्हें रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि आमदनी का बड़ा हिस्सा पेट्रोल के अखराजात की नजर हो जाता है। कीमत नहीं बढ़ानी चाहिए थी। पहले आवाम बड़ी परेशान है बिजली के बिलों से, गैस के बिलों से, तो पहले इतना बोझ है आवाम के ऊपर, तो मज़ीद पेट्रोल कम करना चाहिए था। इन्होंने और बढ़ा दिया है, तो नए साल का तोहफा तो इनको ये देना चाहिए था बजट का कि ये पेट्रोल कम करते। हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन जारी होने के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों पर पेट्रोल की फरोख्त की जा रही है। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। शहर में एलपीजी की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी। सरकारी निर्ख 240 रुपए फी किलो के बरक्स 250 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। शहरी कहते हैं मनमानी निर्खों पर एलपीजी के फरोख्त से मुश्किलात मजीद बढ़ गईं। तफसीलात काविश मेमन की रिपोर्ट में।
LPG माफिया का राज, सरकारी नर्ख रद्दी की टोकरी में डाल दिए। LPG सरकारी कीमत 240 के बजाय 250 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। महंगी LPG पर शहरियों का भी सबर जवाब दे गया। बोले सुई गैस आती नहीं और LPG खरीदना जेब पर भारी पड़ता है। शहरियों का कहना है कि सरकारी नर्खनामा सिर्फ कागजों तक महदूद है और दुकानदार अपनी मर्जी के नर्ख वसूल कर रहे हैं। सार्फिन ने हुकूमत से फौरी नोटिस लेने और सरकारी नर्खों पर अमल दरामद यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। सर मुश्किलात तो बहुत हो रही है, लेकिन क्या करें, अभी ये तो चलाना ही है ना। ये नहीं होगा तो घर के खाना वगैरह कुछ बदलना नहीं है, फिर डबल खर्चा अलग बाहर से मंगाना। बहुत मुश्किलात हैं, रातों में गैस नहीं है, दिन में गैस नहीं है, कहीं 250 है गैस, कहीं 260 है। बिजली का पता नहीं है, गर्मी हो रही है, रातों को 2-3 दिन बिजली गायब होती है सर। शहरी हलकों का कहना है कि अगर गैस की बंदिश के साथ साथ LPG भी महंगी हो जाए तो अवाम जाए तो कहां जाएं। कैमरामैन वाहिद खान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। शाहराह भुट्टो मलीर पर शजरकारी के लिए अहम इजलास। सेक्रेटरी जंगलात, डिप्टी कमिश्नर कोरंगी और दीगर शरीक। कराची की महकमे जंगलात की तजावीज़ पर डिप्टी कमिश्नर कोरंगी को हिदायत। शाहराह पर इब्तदाई मरहले पर 5 किलोमीटर पर शजरकाजी का आगाज कर दिया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं रिजवान अहमद से। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए कमिश्नर कराची शहर में हरियाली के फरोग के हवाले से जो है वो सरगर्म दिखाई देते हैं। सैयद हसन नकवी की ज़ेर सदारत शाहराह भुट्टो मलीर पर शजरकारी के लिए एक अहम इजलास जो है वो मुनक्किद किया गया है, जिसमें सेक्रेटरी जंगलात, डिप्टी कमिश्नर कोरंगी, मसूद अहमद भुट्टो, काटी के सदर जुनैद तकी, जाहिद सईद और दीगर जो है उन्होंने शिरकत की है। कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत इस इजलास में शाहराह भुट्टो मलीर एक्सप्रेस वे पर शजरकारी से मुताल्लिक जो है अहम मशावरत की गई है। इजलास में सेक्रेटरी जंगलात नजमुद्दीन सैतो डिप्टी और दीगर भी जो है वो शरीक थे, जबकि इंजीनियर जावेद नायर, काटी के सदर जुनैद तकी, CEO जाहिद मलिक और ACG हाजिम बंगवार और दीगर अफसरान ने भी जो है इस इजलास में शिरकत की है। कमिश्नर कराची की महकमा जंगलात की तजावीज़ पर डिप्टी कमिश्नर कोरंगी को जो है वो हिदायत भी इस इजलास में सामने आई हैं, जिसमें शाहराह पर इब्तदाई मरहले में आज से 5 किलोमीटर पर शजरकारी मुहिम का जो है वो आगाज़ करने का हुक्म दिया गया है कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की जानिब से। जबकि काटी के रहनुमाओं की जानिब से कमिश्नर कराची को भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई गई है और कहा गया है कि काटी का अमला हर किस्म की मामलत के लिए कमिश्नर कराची के साथ होगा। जबकि कमिश्नर कराची ने शाहराह भुट्टो मलीर के मामलात के लिए डिप्टी कमिश्नर कोरंगी, मसूद अहमद भुट्टो को फोकल पर्सन नामजद कर दिया है। कमिश्नर कराची से सिविल सोसाइटी के अफराद और ताजिर रहनुमाओं जुबैर साया, मसूद तकी ने भी मुलाकात की है और वक्त में ताजिर बरादरी के मुश्किलात और मसाइल से भी इन्हें आगाह किया है। जी रिजवान, अभी आप हमारे साथ ही रहिएगा। सिटी 21 की अपील पर सुरजानी मंगोपी टाउन की UC7 का काबिल सताश इकदाम। 4K चौरंगी ताफीज चौरंगी 1 किलोमीटर सेंट्रल आइलैंड पर शजरकारी मुहिम का आगाज हो गया। इस हवाले से अपडेट करेंगे रिजवान अहमद। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कहते हैं हौसले मजबूत हों और इरादे पुख्ता हों तो हर नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सकता है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है मंगोपी टाउन की UC7 की इंतज़ामिया ने, जिसने उजड़े हुए सेंट्रल आइलैंड को जो है वो आबाद कर दिया है। 1 किलोमीटर तवील ये सेंट्रल आइलैंड जो कि माजी में उजड़े दयार का मंजर पेश करता था, इस वक्त हरा भरा दिखाई देता है। 4K चौरंगी से लेकर फैज़ चौरंगी तक जो है माहौल दोस्त दरख्त यहाँ पर लगा दिए गए हैं। UC7 के चेयरमैन उम्मीद अली काजी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। हमारे शहर के अंदर एक तो गर्मी का भूचाल बहुत है और दूसरे कुछ हमारे साथी हज़ार थे C21 खास तौर पर मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस तरफ तवज्जो दिलाई। तकरीबन रमज़ान के अंदर हमने एक प्रोग्राम बनाया था कि हम अपने इलाकों को और जो गर्मी का जो माहौल है उसको भी ख़त्म करें। तो हमने अपने कुछ दोस्तों के ताउन से 4K चौरंगी से लेकर फैज़ चौरंगी तक जो है 1 किलोमीटर का एरिया तकरीबन 12 से 12,500 माहौल दोस्त पौधे लगाए जा रहे हैं ताकि इस इलाके की खूबसूरती भी हो और गर्मी का जो जोर है वो भी टूटे ख़त्म हो। इंशाल्लाह सोसाइटी रोड के शहर को हम खूबसूरत बनाएंगे। काजी साहब, हमने बहुत सारी ऐसी ट्री प्लांटेशन मुहिमात को कवर किया है, लेकिन होता यह है कि झरने से पौधे को तनावत दरख्त बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, बड़ी मेहनत दरकार होती है। पानी का जो है सबसे बड़ी शॉर्टेज का मामला होता है। तो ये बताइए कि इसको सर्वाइव करने के लिए आपने क्या हिकमत अमली बनाई? ये पानी का हमारे पास एक NGO है, उसके ताउन से हम पानी की डेली सप्लाई कर रहे हैं और आप आगे चलेंगे मैं दिखाऊंगा कि पानी को हम स्टॉक करने का भी हमने एक पूरा सिस्टम बनाया है। और
इसके अंदर हमने लाइन भी इसकी डाली हुई है इसमें, ताकि पानी होगा तो पौधे तनावर होंगे, तो वरना हमारा कोई फ़ायदा नहीं पौधे लगाने की। इंशाल्लाह इसकी देखभाल करेंगे, जब ये तनावर हो जाएंगे इंशाल्लाह इस इलाके के अंदर एक अच्छी खूबसूरती आ जाएगी। बिल्कुल, पौधे लगाने से न सिर्फ ये कि माहौल में बेहतरी आएगी, इलाके में खूबसूरती भी आएगी और आवाम को जो है मुतासिर बीमारियों से भी निजात मिलेगी। सिटी 21 का भी पैगाम यही है कि दरख्त लगाइए और इंसान बचाइए, माहौल बचाइए। शाह फैसल कॉलोनी 4 नंबर पर पानी की किल्लत, मकीन बूंद बूंद को तरस गए। शहरी कहते हैं कि मुंतखब नुमाइंदे वोट हासिल करके गायब हो जाते हैं, कोई भी मसला हल करने को तैयार नहीं। तफसीलात अक्सा शाहिद की रिपोर्ट में। कराची में पानी का मसला संगीन होने लगा। शाह फैसल 4 नंबर के मकीन किल्लत आप का शिकार। इलाके में वाटर कनेक्शन और बिलों की अदायगी होने के बावजूद पानी में असर नहीं। इलाका मकीन कहते हैं महंगाई के दौर में पानी खरीदना मुश्किल हो गया, हमें सिर्फ अपने मसाइल का हल चाहिए। हमारे इलाके का जब नाता खान गोट का जब पानी स्टार्ट होता है उस टाइम पे लाइट चली जाती है। अगर पानी आ रहा हो तो लाइट नहीं होती है, अगर लाइट नहीं हो तो पानी आ रहा होता है। ये मसला है हम लोगों का। इलेक्ट्रिक जो है यहाँ से लोड शेडिंग को ख़त्म करें। ये जो पंप पर है पहले लोड शेडिंग नहीं थी, अगर इनके वाजबात हैं आपस में तय करें और हमारा मसला यहाँ से हल होगा, क्योंकि जब तक लोड शेडिंग रहेगी हमें पानी नहीं मिलेगा। मकीनों ने शिकवा किया कि बरसों का मसला किसी ने हल नहीं किया। वोट मांगने के लिए हर जमात का नुमाइंदा नजर आता है, फिर सब गायब हो जाते हैं। शाह फैसल के मकीनों का मुतालबा है कि पानी का मसला फौरी तौर पर हल किया जाए। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ अक्सा शाहिद, सिटी 21। आपको बताएं, शहर कायद में गर्मी का जोर बरकरार, मगर होटलों पर रश कम ना हुआ। शदीद गर्मी के बावजूद बाहर नाश्ते के शौकीन शहरी बाहर निकल आए। किसी ने गर्मा गर्म पराठे खाए तो किसी ने कचौरियां और हलवा पूरी पर खूब हाथ साफ किए। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। छुट्टी के रोज नाश्ते के लिए शहरियों ने रुख किया होटलों का। गर्मा गर्म पराठे, कचौरियां, हलवा पूरी के साथ आलू और चने की तरकारी ने मजा दोबाला कर दिया। महमूदाबाद में हलवा पूरी की दुकानों पर भी शहरियों का रश लगा रहा। शहरियों ने कहा कि छुट्टी के दिन बाहर नाश्ता करने का अलग ही मजा है। पराठे, हलवा पूरी सबको अच्छे लगते हैं। में जो है इकबाल फूड्स वालों की हलवा पूरी बहुत मशहूर है और बहुत अच्छी है, जायके वाली भी है, काफ़ी बेहतरीन, पूरे इलाके से माशाल्लाह बेहतरीन है। यहाँ पे हर संडे के संडे हम लोग आते हैं। अच्छा लगा, पहला एक्सपीरियंस था आज हमारा। ऐसे ही हम जा रहे थे, हमने कहा चलो यार नाश्ता करते हैं यहाँ से। असल में हमका जो खस्ता है ना वो देख के आए थे, तो फिर हमने खाया, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। चाय भी बहुत अच्छी है इनकी। दुकानदार का कहना है कि सुबह से ही नाश्ते की तैयारी शुरू कर देते हैं। शहरी हलवा पूरी के साथ कचौरी भी पसंद करते हैं। ये सबसे स्पेशलिटी तो ये होती है तरकारी होती है। पूरी तो आपको कहीं से भी मिल जाएगी, लेकिन जो मेन रेसिपी होती है वो चने की तरकारी और आलू की तरकारी होती है। ये हर बंदे का काम नहीं है बनाना, चने की तरकारी बनाना या हलवा या आलू की भुजिया बनाना, ये हर कोई नहीं बना सकता। बनाते तो सब ही हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो रेसिपी है वो ज़रा हटके है। कराची में जहां रातें जागती हैं, वहीं यहां रहने वाले किसी भी ऐसे मौके को हाथ से जाने नहीं देते जो यादगार हो। ईद कुर्बा की आमद। शहर कायद के बाजारों में ईद शॉपिंग भी जारी। कोरंगी 3.5 नंबर पर इतवार बाजार में खरीदारों का रश लग गया। शहरी कहते हैं कि ईद कुर्बा के लिए भी शॉपिंग जरूरी है, बच्चों के लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी पड़ती है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा अक्सा शाहिद से। जी अक्सा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि ईद कुर्बान की आमद है। वैसे तो बड़ी ईद पे जो है वो जानवरों की एक उधम मचा हुआ होता है, शोर शराबा होता है, लेकिन अगर ख़वातीन की बात की जाए तो कहीं ना कहीं शॉपिंग की कसर जो है उनमें बाकी रहती है। और आज इतवार है, ईद का जो है वो आखिरी हफ्ता है, इसके बाद जो है ईद कुर्बान होगी। मेरे साथ एक प्यारी सी बच्ची मौजूद है। जब मैं यहाँ इतवार बाजार में आई, आप चूड़ियाँ चेक कर रही थी जी। कौन सी चूड़ियाँ पसंद आ रही हैं? कोई सी भी नहीं, चॉइस नहीं हुई। अच्छा, आप इतवार का दिन है, ईद की शॉपिंग करवाने लाए या वैसे ही? वैसे ही गर्मी की शॉपिंग करें। गर्मी की शॉपिंग। अच्छा बताइएगा, समर सीजन में बच्चे क्या जिद करते हैं? ज़्यादातर टॉप्स वगैरह और नॉर्मल से सूट वगैरह। ईद की तैयारी क्या की है? अब ईद की तैयारी नहीं कर रही है ईद की तैयारी अभी नहीं। बच्ची क्या जिद कर रही है? बच्ची तो टॉप्स वगैरह लेने बोल रही है, टॉप्स लूँगी, ट्राउज़र वगैरह लूँगी। गर्मी वाइफ हो रही है, वो शॉपिंग में मसरूफ़ है। वो मसरूफ़ है शॉपिंग में। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं मेरे। शौक किसका ज़्यादा है शॉपिंग करने का? मेरी बड़ी बेटी का। अच्छा, वाई नहीं। अच्छा ये बताइएगा, इतवार बाजार की अगर हम बात करें तो यहाँ पे महंगाई क्या हिसाब है आम मार्केट के बनस्बत? आम मार्केट के बारे में तो बहुत बेहतर है इधर। बेहतर है, हाँ, यानी लोग यहाँ पे आगे कर सकते हैं, कर सकते हैं बेहतर। चीज़ों की क्वालिटी की बात की जाए,
पहले से बेहतर है, बहुत पहले से बेहतर हो गई है, वरना पहले जब ये नई लगी थी उतनी ख़ास नहीं थी, अभी बेहतर है, बहुत बेहतर है। अच्छा, जब हम यहाँ पे रश भी देख रहे हैं जी जी बिल्कुल, किस तौर पर ईद की जो है वो तैयारी यहाँ पर चल रही है और लोगों का रश हम यहाँ पे जो है वो खास देख सकते हैं कि इतवार के दिन भी लोग अपनी शॉपिंग में जो है वो यहाँ पर हमें मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। तो लिहाजा लोग समर शॉपिंग भी करने आ रहे हैं और ईद कुर्बान के लिए जो है वो छोटी मोटी चीज़ें भी जो है वो लेने आ रहे हैं। वैसे तो ईद पे जो है वो जानवरों की देखभाल हो रही होती है और गोश्त की ये ईद कहलाती है, तो लिहाजा उसी हिसाब से तैयारियाँ की जाती है। लेकिन इतवार बाज़ार में यहाँ पर महंगाई कम होने के बाद जो वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं और अपनी ख़रीदारी जो मुकम्मल कर रहे हैं। जी।